दोस्तों बहुत बार हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो काफ़ी देर तक वो लिटिगेशन चलती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर केसेस फाइल होते हैं, मेंटेनेंस केसेस फाइल होते हैं, चाइल्ड कस्टडी की लिटिगेशन चलती है। डाउरी हरासमेंट के जो लॉज हैं 498A 406 आईपीसी के अंडर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। बट फाइनली एक स्टेज कई बार आ जाती है जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कुछ म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशन पे एक सेटलमेंट कर लेते हैं कि अब वो दोनों अपना जो भी डिवोर्स की प्रोसीडिंग है म्यूचुअल ग्राउंड्स पे कर लेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से कर लेंगे। तो वहाँ पर फिर एक पिटीशन फाइल होती है, जॉइंट पिटीशन या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन जो होती है वो कोर्ट में फाइल होती है। वहाँ पर लिखा जाता है क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। वाइफ अपनी तरफ से फाइल किए हुए केसेस वापस ले लेगी, हस्बैंड अपनी तरफ से केसेस फाइल किए हुए जो भी है उन्होंने वो वापस ले लेंगे। एलिमनी ज़्यादातर होती है केसेस में जहाँ पर हस्बैंड जो है कुछ एलिमनी वाइफ को देता है। हमारे जो लॉज हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं या इंडियन डिवोर्स एक्ट की बात करूं, वहाँ पर ये लॉ है अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो रहा है तो दो स्टेटमेंट्स वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट और दूसरे को बोलते हैं सेकंड मोशन स्टेटमेंट, जो जनरली 6 महीने के बाद रिकॉर्ड की जाती है। एज पर द एग्रीमेंट ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है एलिमनी का कुछ पार्ट फर्स्ट इंस्टांस में मींस फर्स्ट जो मोशन की स्टेटमेंट होती है वहाँ पर देता है, और बाकी की जो पेमेंट है एलिमनी है वो सेकंड मोशन के वक्त देता है। इन द मीन टाइम वाइफ जो है अपने केसेस फाइल किए हुए वापस ले लेती है। क्रिमिनल केसेस क्योंकि ज़्यादातर वाइफ की तरफ से फाइल किए जाते हैं और क्वेश्चनिंग वगैरह हो जाती है इन द मीन टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वाइफ को करनी होती है उस एग्रीमेंट के अंडर, और बहुत सारी चीज़ें जो है हस्बैंड को भी करनी होती है। मेनली हस्बैंड को वो अपनी जो उसका एंड पे जो पार्ट होता है वो होता है एलिमनी को देना। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है, कई केसेस आए हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि वाइफ जो है पूरी की पूरी पेमेंट लेने के बाद, पूरी की पूरी एलिमनी की जो अमाउंट है वो लेने के बाद भी अपनी कंसेंट जो है म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन से विड्रॉ कर लेती है। उस केस में हस्बैंड के पास बहुत ही लिमिटेड, एक तरह से मैं बोलूँगा, राइट्स बचते हैं, रेमेडी बचती है। क्योंकि बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो बोलती है कि अगर वाइफ ने वापस ले ली कंसेंट एट द टाइम ऑफ सेकंड मोशन तो वो जो डिवोर्स पिटीशन है म्यूचुअल ग्राउंड्स पे वो डिसमिस होनी चाहिए। क्योंकि एज पर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अगर कंसेंट नहीं है सेकंड मोशन पे तो उसको आप डिसमिस ही करोगे। ये जो उनसे जो फैमिली कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस हैं, वो डिसमिस करेंगे। बट केरला हाई कोर्ट का अभी एक लेटेस्ट केस आया है कुछ ही दिन पहले। वहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने बोला कि यूनिलेटरल विड्रॉल ऑफ कंसेंट वो परमिटेड नहीं है। हालांकि ये जो केस था, ये दो जो पार्टीज थी वहाँ पर, बेनी एंड मिनी, ये दोनों ही क्रिश्चियन थे और इनका जो केस था वो इंडियन डिवोर्स एक्ट में था। बट इंडियन डिवोर्स एक्ट में भी जो प्रोविज़न है म्यूचुअल ग्राउंड पे डिवोर्स लेने का वो सिमिलर है जो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B में है। इंडियन डिवोर्स एक्ट में ये प्रोविज़न सेक्शन 10A में है और हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रोविज़न जो है 13B में है। राइट। तो अभी 5 फरवरी 2021 को केरला हाई कोर्ट ने बोला कि अगर कोई जॉइंट पिटीशन फाइल की गई है और उसको फाइल करने से पहले जो पार्टीज थी वो एग्री करती हैं, एक एग्रीमेंट बनता है, कॉम्प्रोमाइज़ बनता है, जिसमें बोला जाता है कि जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उसके रिगार्डिंग विड्रॉल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर एक पार्टी ने वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर दी है तो दूसरी पार्टी यूनिलेटरल उसको विड्रॉ नहीं कर सकती अपनी कंसेंट को, क्योंकि वहाँ पर एक एग्रीमेंट बन गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और अगर एक पार्टी ने अपना जो भी पार्ट था उस एग्रीमेंट का, कॉम्प्रोमाइज़ का, या उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, अगर वो अपना पार्ट कर रहा है तो दूसरी पार्टी जो है यूनिलिटरली उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। उसको वहाँ पर कंसेंट देनी ही होगी या फिर कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर सकता है। अदरवाइज़ ये क्या रह जाएगा, अदरवाइज जो लिटिगेंट्स हैं उनका तो फेथ ही खत्म हो जाएगा जुडिशरी में और ये मौकरी बन के रह जाएगा, ये भी कोर्ट ने बोला। ठीक है। इसी को करते हुए कोर्ट ने क्या बोला, वी आर ऑफ द ओपिनियन, डेफिनेट ओपिनियन दैट यूनिलेटरल विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय द रिस्पोंडेंट इज अनसस्टेनेबल इन लॉ। रिस्पोंडेंट वहाँ पर वाइफ थी, उन्होंने पूरे पैसे ले लिए, सारा जो भी था एग्रीमेंट में हस्बैंड की तरफ से जो काम करने वाला था, पार्ट करने वाला था, उन्होंने कर दिया। बट रिस्पोंडेंट ने क्या किया, लास्ट स्टेज पे आके अपनी कंसेंट को विड्रॉल कर दिया। हस्बैंड ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया और हाई कोर्ट ने ये डिसीजन जो है हस्बैंड के फेवर में दिया। राइट। तो इस तरह से काफ़ी अभी अवेयरनेस आ रही है। बट आपको, अगर आप इस तरह की कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आपको पूरी हिम्मत से उन चीज़ों को कंटेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कंटेस्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई भी रेमेडी मिलेगी नहीं।
ठीक है। तो अवेयरनेस आप फैलाइए जितनी हो सकता है, फाइट आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, रेमेडी है बट उसके लिए लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, राइट। आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की क्वेरी, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जितना हो सकेगा मैं आपकी क्वेरी को बेस्ट पॉसिबल में वे में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।